नमस्कार, स्वागत है आपका एसए न्यूज़ पंजाब में। दर्शकों, एसए न्यूज़ पंजाब की टीम है आज गांव कुलार, तहसील वो डिस्ट्रिक्ट फाजिलका में। दर्शकों, यहाँ आज आपको एक विशेष कवरेज दिखाने के लिए पहुंचे हैं। यहाँ पर एक अन्नपूर्णा मुहिम जो संत रामपाल जी महाराज ने चला रखी है, जिसका एक बहुत ही फेमस स्लोगन है, रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, हर गरीब को दे रहा है कबीर भगवान। संत रामपाल जी महाराज ने कलयुग में सतयुग की शुरुआत कर दी है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, रोटी कपड़ा शिक्षा चिकित्सा और मकान, हर जरूरतमंद को दे रहा कबीर भगवान। इस परिवार के पास हम आज से थोड़े टाइम पहले जब पहुंचे थे, जब इस परिवार के लिए राहत सामग्री संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भेजी थी। आप देख सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम की तरफ से इनको 3 महीने पहले राशन भेजा गया था और इनके घर की पूरी जानकारी ली गई थी। दर्शकों, अभी जिस परिवार को संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा जो एक अन्नपूर्णा मुहिम है, उसके तहत जिस परिवार को राहत सामग्री दी जाएगी, उस परिवार का आपको दिखाते हैं क्या स्थिति है। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा सबसे पहले अंदर आए। ये मेन गेट है, जहाँ पे एक नाम का मेन गेट है, लेकिन कुछ भी नहीं लगा हुआ है। अब हम अंदर की तरफ भी दिखाएंगे। ये देखिए, अभी बरसात का टाइम है और इस परिवार के लिए यही रसोई है। आप देख सकते हो, ये इनकी ओपन रसोई है, बिल्कुल कच्चा चूल्हा है। और आप नीचे की तरफ देख सकते हो, जो ग्राउंड है बिल्कुल कच्चा है, कोई सिमटड़ नहीं है, कोई ईंटें नहीं है। और दर्शकों, कैमरामैन से मैं रिक्वेस्ट करूँगा इस साइड भी दिखाए। ये जो परिवार है, उस परिवार का ये लेटरिन और बाथरूम है। आप देख सकते हो, एक चारपाई से इस जो लेटरिन बाथरूम है उसकी छत बनाई हुई है। ये स्थिति देख के आप आइडिया लगा सकते हो भी ये परिवार जो है किस स्थिति में यहाँ रह रहा है और कितनी खस्ता हालत है इस घर की। आप देख सकते हो। कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूँगा दिखाए। ये देखो, दीवार भी बिल्कुल गिरने वाली है। का मेन है, यहाँ देख सकते हो, ये भी कच्चा है। अब अंदर की तरफ आपको दिखाएंगे इस परिवार का जो घर है। ओनली 1 कमरे का ही घर है इस परिवार का। तो कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा थोड़ा अंदर आके दिखाए। दर्शकों, अभी जो परिवार है जिसको अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन दिया जाएगा, उसका ये एक रैन बसेरा हम कह सकते हैं, एक कमरा है जिसकी आप हालात देख सकते हो। मैं कैमरामैन से रिक्वेस्ट करूंगा ये चीज़ें दिखाए। देखो, रसोई इन्होंने टेम्परेरी ही बना रखी है और सारा सिस्टम आप नीचे भी गैस चूल्हे का देख सकते हो। और इस कमरे की जो चौड़ाई है, लंबाई है, वो 10 बाई 10 का ही कमरा है, जिस कमरे के अंदर इन्होंने पूरा परिवार रहता है। छत भी देख लो, ना सिमटड है, कुछ नहीं है। और दीवारें भी आप देख सकते हो किस हालात में है। पूरा एपिसोड नंबर 124 में इस परिवार की स्थिति विस्तार से दिखाई गई है। लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। उस परिवार को जो स्लोगन में रोटी कपड़ा शिक्षा, शिक्षा और मकान, जो मकान का उसमें जो बताया गया है, वो मकान भी आज इस परिवार को बना के दिया जा रहा है। यहाँ हमारे साथ कुछ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है, इनसे जानकारी लेंगे क्या सेवाएं यहाँ चल रही है और पूरी जानकारी इनसे लेते हैं। नमस्कार सत साहिब जी। सर, जो आज आप यहाँ गांव कुलार में पहुंचे हुए हो और यहाँ जो सेवाएं चल रही है, किस प्रकार की सेवाएं हैं, क्या बना के दिया जा रहा है, किसको बना के दिया जा रहा है? जैसा कि आपके चैनल के ऊपर पहले भी जो यहाँ की वीडियो है अन्नपूर्णा मुहिम की 4-5 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं। फर्स्ट वीडियो में आपने सभी ने देखा होगा भी, जब यहाँ पहली बार संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत भक्त भेजे थे, तो इस परिवार की जो घर की व्यवस्था थी वो बहुत ज्यादा खराब थी। जो हम खड़े हैं वो खड़े हैं गांव कुलार के अंदर, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम के तहत एक गरीब ऐसाई परिवार का जो है वो घर जो निर्माण है उसका कार्य शुरू करवाया है। आपने सभी ने पहली वीडियो भी देखी होगी, जिसके अंदर उस परिवार की पूरी व्यवस्था दिखाई गई थी विजय कुमार जी की। तो खुद जो विजय कुमार जी है, मुखिया हैं, वो जो गुर्दे की बीमारी की वजह से, गुर्जों की बीमारी से जूझ रहे थे। तो मेरे आपके 15,000 रुपये लग जाते हैं, कई बार 12,000 रुपये लग जाते हैं महीने के। क्या दिक्कत है आपको? मतलब जी, मेरे गुर्दों की दिक्कत है, गुर्दे खराब है मेरे। अच्छा, दोनों गुर्दे खराब है आपके? हाँ जी, कितनी खराब है जी। अच्छा, तो आप कुछ कर नहीं सकते, चल फिर नहीं सकते? ना, आप चल नहीं सकते, लाठी से चलता हूँ, बाथरूम में बसा जा रहा हूँ मैं। ये बाल्टी यहाँ ही पड़ी है मेरी। अच्छा, बाथरूम भी आप यही बाल्टी में कर रहे हो? हाँ जी। अच्छा। और उनका इलाज भी संत रामपाल जी महाराज जी ने अपनी तरफ से करवाने के लिए उस परिवार को जो है आश्वासन दिया था, और उसी के तहत जो उसका इलाज है वो भी एम्स के थ्रू करवाया गया। और ऐसे ही उनका जो बेटा था, एक बेटा तो जो है उनका मंदबुद्धि था, और दूसरा जो बेटा है वो 9वीं क्लास में पढ़ाई छोड़ चुका था। तो संत रामपाल जी महाराज जी ने उसी दिन, जो वो बेटा है 9वीं क्लास में अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था, उसका स्कूल में एडमिशन करवाया, और उसको जो है किताबों की, यूनिफॉर्म की, और जो भी एडमिशन का खर्चा था वो सारे का सारा संत रामपाल जी महाराज जी ने किया। के तहत 20 दिन या महीने के बाद राशन दिया जाता है। तो आज इस परिवार के पास आप 3 दिन बाद ही आए हो, क्या कारण है इसका? संत रामपाल जी महाराज जी की जो अन्नपूर्णा मुहिम चल रही है, इसमें रोटी कपड़ा शिक्षा और मकान
राशन के अलावा जो परिवार की बेसिक रिक्वायरमेंट होती हैं, जैसे जो इस परिवार का छोटा बच्चा था, उसने बताया था कि अभी पैसे ना होने की वजह से उसने जो अपना स्कूल में पढ़ रहा था पढ़ाई छोड़ दी। तो कल जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के भगत थे वो इस बच्चे का स्कूल में एडमिशन करवा कर आए हैं। आज इस परिवार के लिए, क्योंकि उस दिन हमने देखा भी ये परिवार कितनी गरीबी में और कितनी अव्यवस्था में जीवन जी रहा है, तो इस परिवार के लिए आज संत रामपाल जी महाराज जी ने इस बच्चे को स्कूल ड्रेस, किताबें और स्कूल बैग दिया। जैसा कि बताया गया था, अभी यह बच्चा अपनी पढ़ाई छोड़ चुका था, तो इसके लिए सबसे पहले तो स्कूल की यूनिफॉर्म लेकर आए हैं, 6 कॉपियां लेकर आए हैं जो इसको स्कूल के लिए चाहिए, स्कूल का बैग लेकर आए हैं। और यहाँ पर हम पंजाब सरकार का भी धन्यवाद करते हैं भी जब इस बच्चे के एडमिशन के लिए संत रामपाल जी महाराज जी के भगत गए थे स्कूल में, तो उन्होंने बताया कि भी स्कूल में इसकी कोई भी फीस नहीं लगेगी और बाकी भी इसके साथ सहयोग होगा, इसको किताबें भी दी जाएंगी। और जो सामान स्कूल से नहीं मिला वो सारे का सारा इस बच्चे को संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से प्रोवाइड किया जाएगा। तो ये तो था बच्चे का जो स्कूल का सामान था, जिसमें एक यूनिफॉर्म आ गई, कॉपियाँ आ गई और स्कूल का बैग आ गया। आज उसी मुहिम के तहत संत रामपाल जी महाराज जी ने जो है वो अन्नपूर्णा मुहिम के तहत इस परिवार के लिए जो है वो घर पास कर दिया है। और उस पास होने घर के बाद आज जो है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने अपने भक्त भेजे हैं और आज निर्माण का जो कार्य है वो संत रामपाल जी महाराज जी के आशीर्वाद से शुरू हो रहा है। ठीक है सर। तो सर आप बताइए थोड़ा, जो ये काम है कितने दिन तक चलेगा और कितना टाइम में ये जो बन के तैयार हो जाएगा? देखो जी, हमारे गुरु जी के दया से ये 10 से 15 दिन के अंदर कंप्लीट हो जाएगा सर सेवा जी। अच्छा, जो पूरा मकान है क्या क्या इसके अंदर व्यवस्थाएं की जाएगी, पेंट वगैरह, प्लास्टर वगैरह? इसके अंदर प्लम्बर का, टैंकी का, पानी का और बिजली का और जितने भी अंदर जो पक्खे लगनी है, पेंट होना है, सारा काम उनको कंप्लीट करके दिया जाएगा जी। तो इसमें कितने कमरे वगैरह बनाए जाएंगे सर? जो व्यवस्था है, जैसे परिवार में 2 बेटे हैं तो संत रामपाल जी महाराज जी कंप्लीट व्यवस्था जो एक परिवार के लिए होनी चाहिए वही यहाँ होगी। डबल स्टोरी का यहाँ घर बनेगा जिसमें 2 कमरे होंगे, एक किचन है, बाथरूम है, टॉयलेट है और हर चीज जो एक परिवार को सुविधा के लिए चाहिए होती है वो हर सुविधा, हर चीज पक्की बनेगी। जहाँ लॉक इट लगने की जरूरत है वहाँ लॉक इट लगेगी, जहाँ पक्का फर्श डलना है वहाँ संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से फर्श भी डलवा के दिया जाएगा। स्वयं मिले प्रभु भक्त से आकर, परमेश्वर प्रभु प्रेम के सागर। जब इंसानियत हार मानने लगती है तब इस धरती पर कोई मसीहा आता है, एक ऐसी शक्ति जो हर दुख को हरने का सामर्थ्य रखती है। एक ऐसा नाम जो आज करोड़ों लोगों के लिए उम्मीद का दूसरा नाम है और वो नाम है जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का। दर्शकों आइए आपको वो जगह दिखाते हैं जहाँ पे जो घर इन्होंने सेवादारों ने बताया था जो घर बनाया जा रहा है वो आपको दिखाएंगे। जो डबल स्टोरी जो घर है वो यहाँ बनेगा, उसकी पूरी व्यवस्था दिखाते हैं किस तरीके से सेवाएं चल रही है। आप देखोगे तो यहाँ से जो ईंटें हैं उनको लेके जाने की जो सेवा है वो की जा रही है। जहाँ घर बनेगा वो जगह भी दिखाएंगे। इनका कहना है कि यहाँ जो घर बनना है उसके अंदर 2 कमरे बनने हैं, एक रसोई बननी है, टॉयलेट वॉशरूम बनना है, तो कंप्लीट जो व्यवस्था है वो आपको दिखाएंगे। इसको आप देख पा रहे होंगे जो काफी संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार है जो सेवाएं कर रहे हैं। आप देखिए माता बहनें हैं, सारे यहाँ सेवा कर रहे हैं। इस साइड देखोगे तो मसाले की जो सेवा है वो चल रही है। पीछे आप देखोगे ये जगह है जहाँ पे जो घर है वो बनाया जाएगा। आपको पूरा दिखाते हैं। इसको आप देख पा रहे होंगे आज जो काम है वो स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे अभी नींव भरी जाएगी। नींव को जो काम है, तोड़ा फोड़ी का जो काम है यहाँ का वो चल रहा है। अभी यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार हैं, इनसे थोड़ी सी जानकारी और लेते हैं। सर जैसा कि हमें पता लगा था भी आज यहाँ जो यहाँ के मौजूदा एमएलए हैं अमनदीप सिंह जी मुसाफिर गोल्डी जो हैं, जो आम आदमी पार्टी से यहाँ के मौजूदा विधायक है हल्का बलवाना के, वो भी यहाँ आ रहे हैं, तो इसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को बताएं। बिल्कुल जी, जो यहाँ के विधायक हैं बहुत ही अच्छे सामाजिक कार्यकर्ता भी हैं, तो इसीलिए ताकि इस मुहिम के जो संत रामपाल जी महाराज जी ने मुहिम चला रखी है अन्नपूर्णा मुहिम, वो जन जन तक जाए, इसलिए जो यहाँ के विधायक हैं उनको इस कार्य के बारे में बताया गया था कि संत रामपाल जी महाराज जी एक गरीब ईसाई परिवार के लिए घर बनाना शुरू कर रहे हैं, तो वो विशेष तौर के ऊपर आज यहाँ पर आ रहे हैं ताकि जितने भी लोग हैं
जो उनके साथ भी जुड़े हुए हैं, जो आम आदमी पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं, जहाँ जो विधायक जी हैं उनके साथ जुड़े हुए हैं, उनको भी इस जो समाज के कल्याणकारी कार्य संत रामपाल जी महाराज जी कर रहे हैं वो उन तक पहुंचे और वो भी ऐसे कार्यों उनके हृदय में भी परिवर्तन हो और वो लोग भी इन सामाजिक उत्थान के लिए काम करना शुरू करें। इसलिए स्पेशल तौर के ऊपर, जो विशेष तौर के ऊपर एमएलए साहब भी आ रहे हैं और उनके साथ साथ जो है वो यहाँ का लोकल मीडिया है वो भी कवरेज के लिए आएगा, ताकि जो गरीब एहसाई परिवार इस मुहिम से अभी तक छूटे हुए हैं, जिन तक अभी तक ये मैसेज नहीं पहुंचा, ये मैसेज भी उन तक पहुंच जाए। संत रामपाल जी महाराज जी जो है वो बिल्कुल गैर राजनीतिक है, ना किसी धर्म के साथ है। संत रामपाल जी महाराज जी का नारा है, जीव हमारी जाति है, मानव धर्म हमारा, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई धर्म नहीं कोई न्यारा। तो संत रामपाल जी महाराज जी ना तो धर्म के साथ ना किसी राजनीतिक पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। उनका तो एक ही उद्देश्य है भी कोई भी जो है भी यहाँ पर कोई भी गरीब जो है वो भूखा ना सोए। इसी वजह से जो है वो जो सामाजिक कार्यकर्ता होते हैं, जो एमएलए हैं, एमपी हैं, इन कार्यों में उनको बुलाया जाता है ताकि उनके जरिए भी जो है वो आगे जो है वो लोगों तक मैसेज पहुंचे और वो भी इस जो मुहिम है उसका लाभ ले सके। यह युग परिवर्तन का उद्घोष है। सत्य अब सामने है, अब केवल एक पंक्ति शेष है, पहचाना जाए तो पहचान लो। दृश्य अलौकिक अनुपम झांकी वर्णित कर न सके कोई उपमा, क्योंकि यही है वो अवतारी महापुरुष जिनकी प्रतीक्षा युगों से थी। जिन्हें भेजा है स्वयं परमात्मा कबीर साहिब ने, या कहें स्वयं कबीर परमेश्वर जी ही संत रामपाल जी महाराज के रूप में प्रकट होकर इस सृष्टि को फिर से सतयुग की ओर ले जा रहे हैं। बिल्कुल दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे इनका स्पष्ट शब्दों में कहना है भी एमएलए साहब आएंगे और उनको बुलाने का मोटिव यही है भी जो अन्नपूर्णा मुहिम है वो ग्राउंड लेवल तक उन परिवारों तक पहुंचे जो वाकई में ही जरूरतमंद परिवार है। तो अभी जो एमएलए साहब आएंगे उनका भी आपको दिखाएंगे, उनसे भी बातचीत करेंगे, उनका क्या व्यू है इस घर पे बनने पे और इस संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के बारे में। दर्शकों, जैसा कि आप देख पा रहे होंगे हमारे पीछे जो यहाँ के मौजूदा एमएलए है अमनदीप सिंह जी मुसाफिर गोल्डी, जो कि यहाँ पे आज जो घर बनाया जाएगा उस घर के जो अभी स्टार्ट हुआ है काम, उस कार्य के लिए यहाँ पहुंचे हुए हैं। आप देख पा रहे होंगे अभी हम गांव कुलार के अंदर है, हल्का बलवाना के अंदर, और आप देखेंगे जो मौजूदा एमएलए हैं मुसाफिर गोल्डी जी वो यहाँ पहुंचे हुए हैं। तो अभी जो घर बनाया जा रहा है उस घर के पास चलेंगे। दर्शकों, आप देख पा रहे होंगे जो घर अभी बनवाया जाएगा, जिस परिवार का घर गांव कुलार के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी की अन्नपूर्णा मुहिम के तहत जो बनवाया जा रहा है, उस घर के अंदर अभी इनको लेके जाया जाएगा, जिसकी शुरुआत आज करेंगे नींव रखकर संत रामपाल जी महाराज जी के सेवादार अन्नपूर्णा मुहिम के तहत। तो निश्चित रहो, ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਆਪਣੇ ਰਜੇਸ਼ ਜੀ ਨਾਲ ਖੜੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਦਿੱਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਰੋ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਿਓ ਸਰ। ਨਸ਼ਾ ਦੇਖ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣਾ ਚਾਹੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ? ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਐਡਾ ਵਧੀਆ ਕਾਰਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਜਦੋਂ ਵੀ ਮੈਸੇਜ ਲੱਗਦਾ ਸੰਗਤ ਵੱਲੋਂ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਰਹਿਣਾ। ਔਰ ਇਹ ਬੜਾ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ ਔਰ ਪੁੰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਗਰੀਬ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਣਾ ਮਕਾਨ ਵਗੈਰਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ ਔਰ ਰਾਸ਼ਨ ਦੇ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਜਿਵੇਂ ਕੋਆਰਡੀਨੇਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰਦੀਆਂ ਦੇ ਗਰਮ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ, ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ। ਔਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਾਰੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰਵੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੋੜਵੰਦ ਹੈਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਪੱਕੇ ਮਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹ ਮਕਾਨ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਸੋਨੂ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਰਪੰਚ ਵੀ ਖੜੇ ਹੈ ਔਰ ਸਾਰੇ ਅਸੀਂ ਸਰਪੰਚਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਦਿੱਤੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਐਸਸੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਗਰੀਬ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਮਕਾਨ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਪਲਾਟ ਹੈ ਨੀਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਤਾ ਪਾ ਕੇ 5-5 ਮਰਲੇ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਲਾਟ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਮਕਾਨ ਪਾ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਈਏ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ।
सर 2 मिनट दो सर। दर्शकों अभी हमारे साथ है अमनदीप सिंह जी मुसाफिर गोल्डी, जो कि हल्का बलवाना से विधायक है, जो कि किसी परिचय के मुताज नहीं है, अभी मौजूदा एमएलए हैं आम आदमी पार्टी से। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर जो आज यहाँ घर बन रहा है, आप गांव कुलार आपके हल्का के गांव के अंदर पहुंचे हैं, तो जो संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चला रखी है, गरीब परिवारों के लिए एक मसीहा बनकर आए हैं, तो आपके क्या विचार है ऐसे संत के बारे में? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਕੋਟੀ-ਕੋਟੀ ਨਮਨ ਕਰਦਾ ਔਰ ਇਹ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਕੰਮ ਹੈ, ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਬੰਦਾ ਲੋਕ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਆਪਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਨਾਮ ਆ ਗਿਆ, ਸੰਤ ਵਾਸਤੇ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਵਰਗੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਗਰੀਬ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਅਮੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਦਾ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਦਿੱਤਾ ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੰਗਤਾਂ ਨੂੰ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਔਰ ਬਿਨਾਂ ਭੇਦਭਾਵ ਦੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਤਾ ਹੀ ਹੋਗਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਨਾ ਤਾਂ ਨਸ਼ਾ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਦੇਜ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਵੀ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਕੁਪਰਤਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕੰਮ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਸੰਤ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਅੱਗੇ ਆਉਂਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ। ਜਿਵੇਂ ਹਰਿਆਣਾ 'ਚ ਹੁਣ ਪਾਈਪਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਪਾਣੀ ਕੱਢਣ ਨੂੰ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਨ ਨੂੰ, ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਮਤਲਬ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਲਈ? ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਅੱਗੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇ ਸੋਨੂ ਜੀ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਧਨਾਣਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਦੇਖਿਆ। ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਦੇਖ ਕੇ ਹੈਰਾਨ ਰਹਿ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਉੱਥੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਵੱਧ ਸੰਗਤ ਉੱਥੇ ਆਈ ਸੀ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਜੋ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਦੇਖਿਆ, ਕੁਝ ਰੂਹਾਨੀਅਤ ਦੇਖੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਔਰ ਜੇ ਉਹ ਲੋਕ ਭਲਾਈ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਹੀ ਇੰਨੇ ਲੋਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਦਿਲ ਦੀ ਗਹਿਰਾਈਆਂ ਤੋਂ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਗਰੀਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਬਣਾਉਂਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਇਦਾਂ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰਾਸ਼ਨ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤਮੰਦ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਔਰ ਮੇਰੀ ਆਪਦੀ ਸ਼ਰਧਾ ਵੀ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਰਾਮਪਾਲ ਜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। धन्यवाद दर्शकों अभी हमारे साथ जो मौजूदा एमएलए थे, इन्हीं के साथ साथ अभी जो यहाँ के गांव के सरपंच हैं वो भी है, इनसे भी थोड़ी जानकारी लेते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी। सर जो आपके गांव के अंदर ये घर बनाया जा रहा है और आज यहाँ जो बहुत इनका सौभाग्य भी मौजूदा जो एमएलए हैं वो भी पहुंचे हुए हैं, तो आपके क्या विचार है इस मुहिम के बारे में संत रामपाल जी महाराज? जी, सबसे पहले तो मैं संत रामपाल जी महाराज के दिलों से गहराइयों से धन्यवाद करता हूँ कि जो एक गरीब परिवार था, बिल्कुल निर्धन था, और इसके अभी जो इस घर के जो सदस्य थे उसकी भी डेथ हो चुकी थी, बेसहारा थे। और संत रामपाल जी महाराज जी ने इनकी बाँह पकड़ के इनको मकान बनाने का ऐलान किया है। और ये जिसको देखते हुए हमारे जो बलवानी हल्के के विधायक है श्री अमनदीप जी गोल्डी मुसाफिर जी, वो भी अब पहुंचे हैं यहाँ पे। और मैं फिर एक बार तेरे दिल से संत रामपाल जी का धन्यवाद करता हूँ। इस परिवार के बारे में थोड़ा बताएं, जो इनको पहले भी राशन मिल रहा है, जैसे इन्होंने बताया भी अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राशन मिल रहा है इस परिवार? हाँ जी, मिल रहा है जिनको पहले भी मिला। जरूरत का सामान और मिला है? सभी को मिला, सर्दियों के अभी 2-4 दिन पहले इनको गर्म कपड़े मिले थे, बूट वगैरह सभी कुछ मिले थे। ठीक है जी, धन्यवाद। धन्यवाद सर। जैसा कि आपने देखा भी यहाँ जो गाँव के जो सरपंच हैं और जो मौजूदा एमएलए हैं वो भी पहुंचे हुए थे, काफी अच्छे विचार थे उनके। उन्होंने बहुत ही धन्यवाद किया संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इतनी बड़ी मुहिम जो चला रखी है। और आज गांव कुलार के अंदर एक विशेष दया हुई, जो कि विजय कुमार सनो मनफूल है, जिनका मकान यहाँ बनाया जा रहा है। दर्शकों अभी जैसा कि आपने देखा था, जो मौजूदा एमएलए पहुंचे हुए थे, गांव के जो सरपंच है उनसे भी हमने बात की थी। अभी हमारे साथ जो मौजूदा मेंबर हैं ग्राम पंचायत के जो मेंबर हैं, उनसे भी थोड़ी बातचीत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार सर, आपके गांव के अंदर जो घर बन रहा है, संत रामपाल जी महाराज जी घर बना रहे हैं, इस परिवार के बारे में थोड़ा सा बताएं भी, कितना का जरूरतमंद ये परिवार था जिसका आज घर बना? बहुत जरूरत होना है। तो जो ये इस परिवार को कह रहे हैं पहले से भी राशन मिल रहा है, ऐसा है? कुछ भी राशन मिल रहा है? उसको राशन भी मिल रहा है। तो आपका क्या कहना है इस मुहिम के बारे में, जो ये घर बन रहा है इसके बारे में क्या विचार है? ये बहुत अच्छी मुहिम चला रखे हैं इसके लिए। ठीक है जी, धन्यवाद। सर आपका क्या कहना है इस मुहिम के बारे में, जो यहाँ परिवार को राशन मिल रहा है, आज घर बन रहा है उस परिवार का? बहुत अच्छा काम है जी, ये गरीब परिवार है, इसकी संत रामपाल जी गुरुदेव जी उन्होंने मदद की है, ये बहुत अच्छा काम है। ठीक है जी, धन्यवाद। थैंक यू। दर्शकों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे मौजूदा मेंबर थे, इन्होंने भी काफी बहुत बहुत धन्यवाद है संत रामपाल जी महाराज जी का, जिन्होंने इस गरीब परिवार का जो घर है वो बनवा के दे रहे हैं। सुखी होगा हर इंसान, धरती बनेगी स्वर्ग समान। बंदी छोड़ सद्गुरु रामपाल जी भगवान की जय। भक्त की चाह हो जब दर्शन की, प्रभु जाने सब इच्छा मन की।